बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम इंशाल्लाह ऑटो रिक्लोजिंग के बारे में, ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। इसके बाद पार्ट टू में हम कुछ और जो है इसकी डेफिनीशंस और डिटेल पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ द गोल ऑफ ऑटो रिक्लोजिंग? ऑटो रिक्लोजिंग जो है, जैसे आपको पता है कि जनरली पावर सिस्टम में कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कस्टमर को सप्लाई ऑफ पावर जो है वो ज़्यादा देर तक डिस्टर्ब ना हो। सिमिलरली फॉर द पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, ज़्यादा टाइम के लिए जो है अगर ट्रांसमिशन लाइन ऑफ है देन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो ये जो टाइम है आफ्टर फॉल्ट, इस टाइम को, डाउन टाइम को हमने कम करना है। अब ऑटो रिक्लोजिंग क्या करता है जी? इट्स रेस्टोर्स द लाइंस टू सर्विसेज एज क्विकली एज पॉसिबल। So goal of auto reclosing is to reclose, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, reclose the line to service as quickly as possible. This is the main goal of the auto reclosing. अब इसमें ऑटो रिक्लोजिंग क्यों अप्लाई की जाती है? तो इसमें हम जैसे आप सबको पता है, टाइप ऑफ फॉल्ट्स में एक को कहते हैं हम ट्रांजिएंट फॉल्ट्स। वन टाइप ऑफ इज कॉल्ड ट्रांजिएंट फॉल्ट्स। ओवरहेड लाइंस में जनरली 80 और 85% फॉल्ट्स जो है वो ट्रांजिएंट्स नेचर के होते हैं। अब ट्रांजिएंट नेचर में जो है, जो कंडीशंस आती हैं इस टाइप की फॉल्ट्स में, वो लाइटनिंग हो सकती है जी। लाइटनिंग भी जो है इसलिए कि लाइटनिंग के बाद अगर लेट्स सपोज फ्लैश और हुआ, देन द फॉल्ट इज क्लियर ऑटोमेटिकली। इसी तरह इंसुलेटर फ्लैश ओवर है, किसी भी वजह से इंसुलेटर फ्लैश ओवर, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांजिएंट फॉल्ट। स्विंगिंग कंडक्टर्स है जी, स्विंगिंग कंडक्टर्स ये भी जो है अगर टच होते हैं, देन अगेन दिस टाइप ऑफ टेम्परेरी फॉल्ट and temporary contacts of objects. So this is a type which is called transient fault. Second type of fault में आता है जी semi permanent fault. Semi permanent faults. इस टाइप के फॉल्ट्स में कंडीशंस जो होती है वो है कि कोई ट्री ब्रांच है, ट्री ब्रांच फॉलिंग ऑन द लाइन, ये सेमी परमानेंट फॉल्ट है। इसलिए कि यानी इसको हम थोड़ा सा पहले जो है, ये परमानेंट नहीं है बल्कि सेमी परमानेंट है, इसलिए कि अगर लाइन दोबारा एनर्जाइज हुई तो उसमें जो ब्रांच है वो बर्न आउट हो जाता है एंड द फॉल्ट इज़ क्लियर्ड ऑटोमेटिकली। तो इस टाइप के फॉल्ट को हम कहते हैं सेमी
परमानेंट फॉल्ट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली जो 8 to 10% फॉल्ट्स हैं वो इस टाइप के आते हैं जी, सेमी परमानेंट, एंड द अदर इज़ परमानेंट फॉल्ट्स। परमानेंट फॉल्ट परमानेंट फॉल्ट्स में फिर कंडीशंस जो है वो आ सकती है कि कोलैप्स ऑफ लाइन टावर आ सकते हैं जी, कोलैप्स ऑफ पावर सिस्टम या ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, इसलिए कि इसमें फिर आपको इस फॉल्ट को अटेंड करना ज़रूरी है। सिमिलरली ब्रोकन कंडक्टर है, ये फिज़िकली जो है दूसरे कंडक्टर के साथ जो है ना टच हो गया है और परमानेंटली इसके साथ इसका कांटेक्ट है, तो इसको हम कहते हैं परमानेंट फॉल्ट। सिमिलरली जो है जो केबल्स हैं, अंडरग्राउंड पावर केबल्स, इसमें भी अगर फॉल्ट है देन दिस विल बी ऑलवेज अ परमानेंट नेचर। सो इन तीनों टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स में ज़ाहिर बात है कि ट्रांजिएंट फॉल्ट्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, डेफिनेटली फिर आपको लाइन को दोबारा एनर्जाइज करना पड़ता है। सेमी परमानेंट में भी जो है इसी तरह है और परमानेंट। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ या ऑपरेशन सीक्वेंस होता है ऑटो रिक्लोजिंग में, तो ऑटो रिक्लोजिंग में फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है जी, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, और इस ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पे चूँकि दोनों साइड पे लेट्स सपोज जनरेटर्स हैं जी, सोर्स है, जनरेटर 1 है और जनरेटर 2 है, यहाँ से जो है ना पावर आ रही है, तो लेट्स सपोज इस लाइन में फॉल्ट है। अब ये फॉल्ट जो है कोई भी हो सकता है, लाइटनिंग भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे हमने देखा जी, लाइटनिंग यानी ट्रांजिएंट नेचर का भी हो सकता है, सेमी ट्रांजिएंट और परमानेंट फॉल्ट का भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिले ए जो है वो अपने सर्किट ब्रेकर को, लेट्स सपोज दिस इज ट्रिप कमांड एंड अगेन ये रिले भी जो है ना ट्रिप कमांड जनरेट करेगी ड्यूरिंग दिस फॉल्ट। ज़ाहिर बात है कि यहाँ से भी पावर फ्लो हो रहा है टू द फॉल्ट पॉइंट, यहाँ से भी पावर फ्लो हो रहा है टू द फॉल्ट पॉइंट। तो ये दोनों जो रिले ए एंड बी है, ये अपने अपने जो रेलिवेंट ब्रेकर्स है इनको ओपन कर दीजिए। अब इस कंडीशन में आप देखें जी कि रिले ए ने इस ब्रेकर को ओपन किया एंड रिले बी ने भी ओपन किया। नाउ इसमें अब जो फॉल्ट है, ये जो फॉल्ट कंडीशन है, इसमें ये ट्रांजिएंट नेचर का भी हो सकता है, इसमें सेमी परमानेंट फॉल्ट्स भी हो सकते हैं। एंड अच्छा, तो परमानेंट फॉल्ट्स या सेमी परमानेंट फॉल्ट है या ट्रांजिएंट फॉल्ट है, ये हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसमें हम देखेंगे कि जो ऑटो रिक्लोजिंग है उसमें किस फॉल्ट के लिए कितने ऑटो रिक्लोजिंग जो है वो रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे जो है इस केस में लेट सपोज हमारे पास कोई ट्रांजिएंट नेचर का फॉल्ट है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है या हाई वोल्टेज है, तो उस केस में ये दोनों जो है रिले, जो ऑटो रिक्लोजिंग रिले होगी, वो इन ब्रेकर्स को दोबारा जो है क्लोज कर देगी आफ्टर द डेड टाइम। तो अगर फॉल्ट क्लियर हुआ है, फॉर एग्जांपल ट्रांजिएंट फॉल्ट था जिसमें लेट्स सपोज लाइटनिंग हुई थी या इंसुलेटर फ्लैश शो हुआ था, तो दोबारा जो है जो ही ब्रेकर्स ऑन करेंगे
तो अगर फॉल्ट क्लियर है तो डेफिनेटली जो है रिक्लोजिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशंस कुछ और भी हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि दोनों सोर्सेज हैं और ज़ाहिर बात है कि जब ब्रेकर क्लोज होंगे तो सिंक्रोनाइजेशन मस्ट है कि, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ऑटो रिक्लोजिंग। तो इसमें जो है आउटेज टाइम्स विल बी शॉर्ट, मेन जो है आउटेज टाइम विल बी शॉर्ट। इसका मतलब क्या है जी, इसमें यह है कि लेट सपोज फॉल्ट आया, ट्रांजिएंट ब्रेकर ट्रिप हुआ, उसके बाद जो है ज़ाहिर बात है कि जो पर्सनल है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द पावर, तो वो जो है इट विल टेक टाइम। अगर रिमोट एरिया में है सब स्टेशंस, तो फिर वहाँ पे जाना, फिर इसको ऑपरेट करना, दोबारा एनर्जाइज करना, तो इसमें जो है ना काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। और जैसे हमने कहा कि ऑटो रिक्लोजिंग का मकसद ये है कि विद इन जितना क्विक हो सके आपने ट्रांसमिशन लाइंस को या पावर लाइन को ऑन करना है। तो इसलिए जो आउटेज टाइम है डेफिनेटली वो शॉर्ट हो जाता है अगर आफ्टर डेट टाइम क्लोज़र को जो सर्किट ब्रेकर है उसको आप दोबारा क्लोज करेंगे। सिमिलरली जो है जो पर्सनल कैन बी सेव्ड, ये भी एडवांटेज में आता है कि अगर बहुत से सब स्टेशन जो है वो अनमैन्ड है तो नंबर ऑफ़ जो इमरजेंसी विज़िट हैं वो क्या हो जाएंगी फॉर दी, लेट सपोज कोई अलार्म आ गया तो आपको ज़ाहिर बात है कि रिमोट सब स्टेशंस में भी आपको पर्सनल चाहिए, कोई भी छोटे से छोटे उसके लिए। तो इसमें भी ये है कि रिमोट सब स्टेशन में फिर आपको पर्सनल की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ऑटो रिक्लोज़र जो है वो खुद ब खुद लाइन्स को ऑफ़ कर देगा। एंड इन केस अगर परमानेंट फॉल्ट है तो फिर डेफिनेटली दैट फॉल्ट विल बी अटेंडेड। तो इसके अलावा जो है ज़ाहिर बात है कि जो कस्टमर है उसकी भी सेटिस्फेक्शन होगी कि पावर जो फेल्यूर है वो बहुत कम टाइम के लिए हुआ है। एंड सिमिलरली जो सिस्टम स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी ड्यू टू दिस ऑटो रिक्लोजिंग। सो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ द ऑटो रिक्लोजिंग। अब ऑटो रिक्लोजिंग में थोड़ा सा हम जो है अगेन हम जाते हैं सर्किट ब्रेकर की स्पेक्स पे। और आप सबको पता है कि सर्किट ब्रेकर जो है उसकी नेम प्लेट पे एक पैरामीटर होता है ड्यूटी साइकिल। उस ड्यूटी साइकिल के आगे आपको इस तरह लिखा होगा 0.3 CO3 एंड अगेन फिर CO। सो ये बेसिकली क्या चीज़ है जी, ये ड्यूटी साइकिल है। और जनरली जो है इसको कैसे जो है आप ट्रांसलेट करते हैं, तो इसकी जो ट्रांसलेशन है जी वो हम ये आपको फ्लो डायग्राम में हम डिस्कस करते हैं जी कि ये कैसे जो है इसका मतलब क्या है बहुत। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट सपोज जो फ्लो डायग्राम है उसमें पहला ब्लॉक है कि फॉल्ट आ गई। अब इसमें कोई भी टाइप की फॉल्ट हो सकती है, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया कि इट विल बी
अच्छा, इसमें जो है फॉल्ट है जी, फॉल्ट जो है वो कोई भी आ सकता है इसमें, जैसे यहाँ हमने डिस्कस किया ट्रांजिएंट नेचर भी हो सकता है, सेमी परमानेंट भी फॉल्ट हो सकता है और परमानेंट। अभी इसका जो है ज़ाहिरी बात है कि सिस्टम को अभी नहीं पता। तो नेक्स्ट क्या हुआ जी, फॉल्ट के बाद जो कंसर्न रिले है वो ऑपरेट होगी। तो कंसर्न रिले ऑपरेशन, यानी ये जो है ये रिले ऑपरेट होगी, ठीक है। जो भी जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इस केस में फॉल्ट आया और कंसर्न रिले ज़ाहिर बात है ए है इस एंड के लिए जो है और बी जो है इस एंड के लिए, तो वो रिले जो है ऑपरेट होगी। एंड इसके साथ फिर दो चीज़ें जो होगी, एक तो ऑटोमेटिक रिले जो है, जो ऑटो रिक्लोजिंग रिले है वो इट विल इनिशिएट्स, एंड दूसरी साइड पे फिर क्या होगा जी कि अगेन यहाँ पे ये रिले जो है वो ट्रिप कमांड जो है वो जनरेट करेगी, और इसी ट्रिप कमांड में जो है यहाँ पे ये क्या होगा जी, सर्किट ब्रेकर ट्रिप इनिशिएट्स यानी इसके जो रिले ऑपरेशन होगी उसके बाद यहाँ पे ट्रिप कमांड आएगी और सर्किट ब्रेकर का जो ऑफ कॉइल है या ट्रिप कॉइल है वो ऑपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है जो ब्लॉक है ये क्या होगा जी, कमांड आ गई जी, फिर सर्किट ब्रेकर जो है वो इसके पोल जो है यानी पोल्स जो है या कॉन्टैक्ट्स जो है ये ओपन होंगे। अब इसमें आपको सबको पता है कि ब्रेकर में दो ऑपरेशन होते हैं जी, सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स ओपन, ये पहला प्रोसेस होता है जब ट्रिप कमांड कॉइल ऑपरेट हो जाता है, पोल्स आर ओपन। और डेफिनेटली सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो आर्क जनरेशन होता है, एंड डेफिनेटली जनरेशन के बाद आर्क एक्सटिंग्विशिंग होती है। सो आर्क एक्सटिंग्विशिंग ये प्रोसेस होता है, ठीक है जी। और आर्क एक्सटिंग्विशिंग जो है उसके बाद जो है डेफिनेटली प्रोटेक्शन जो है वो रीसेट हो जाती है। नेक्स्ट जो है, अब ये ज़ाहिर बात है कि इसमें एक डेड टाइम वेट भी करना होगा सर्किट ब्रेकर को, जिसको हम डेड टाइम कहते हैं, वो फिर हम यहीं पे इसके साथ जो है ना रिलेट करेंगे। अब क्या होगा जी, लेट्स सपोज ब्रेकर ट्रिप हो गया जी, कॉन्टैक्ट आर्क एक्सटिंग्विशिंग हो गई। नेक्स्ट क्या होगा जी, रिक्लोजिंग अटेम्प्ट होगी। अब सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जैसे हम यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम देखेंगे जी कि ये ब्रेकर ओपन हुआ, यहाँ पे आप देखें जी लाइन ओपन हो गई जी, ये एंड भी ओपन हुआ और ये एंड भी ओपन हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा थर्ड प्रोसेस जो होगा, दोबारा ये ब्रेकर्स ऑटोमेटिकली ये जो ऑटो रिक्लोजिंग रिले है ये क्लोज करेगी। तो यहाँ से जो इनिशिएट हुआ है, यहाँ पे हम इस ब्लॉक में हम लिख सकते हैं जी रिक्लोज इज अटेम्प्टेड, यहाँ रिक्लोज इज अटेम्प्टेड। अब यहाँ पे यानी ब्रेकर जो है वो दोबारा क्लोज होगा। अब दैट डिपेंड्स यहाँ पे कि फॉल्ट किस टाइप का है, आइदर द फॉल्ट इज परमानेंट फॉल्ट है या जो है टेम्परेरी नेचर का है, दैट डिपेंड्स। तो फॉल्ट यहाँ पे हम पहले लिख सकेंगे जी, फॉल्ट परसिस्ट्स क्या स्टिल जो है फॉल्ट है जी। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो है रिजल्ट क्या होगा, सर्किट ब्रेकर अगेन ट्रिप हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप्स, एंड ये हम कह सकते हैं कि ऑटो रिक्लोजिंग इज अनसक्सेसफुल।
अनसक्सेसफुल। उसके बाद जी नेक्स्ट क्या होगा, अब इसमें जो है डिफरेंट टाइप हो सकते हैं कि सिंगल शॉट है या मल्टी शॉट्स हैं। सिमिलरली अगर फॉल्ट टेम्परेरी नेचर का है तो दूसरी कंडीशन फॉल्ट क्लियर्स। फॉल्ट क्लियर्स का मतलब यह है कि रीक्लोज जो है ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल है, दिस इज सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल के बाद क्या होगा जी, अगेन रिक्लेम टाइम है, ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिक्लेम टाइम। एंड रिक्लेम टाइम के बाद फिर ये जो प्रोसेस है अगेन ये इसी रिक्लोज अटेम्प्ट के बाद दोबारा ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब इसमें जो है जो अनसक्सेसफुल है यहाँ पे यानी ट्रिप्स हो गया या ऑटो रिक्लोजर जो है वो अगेन इनिशिएट होगा। तो इसमें जो है हम कह सकते हैं कि दिस विल लेट सपोज ये सिंगल शॉट हो सकता है, सिंगल शॉट या मल्टी शॉट्स, मल्टी शॉट्स रिक्लोजर। सिंगल शॉट रिक्लोजर जो है ये भी हम डिस्कस करेंगे। मल्टी शॉट्स यानी एक से ज़्यादा रिक्लोजिंग अटैम्प्ट्स किस केस में जो है रिकमेंडेड है और सिंगल शॉट किस केस में रिकमेंडेड है। तो सिंगल शॉट और मल्टी शॉट्स में हम ये कह सकते हैं कि सिंगल शॉट्स में अगर रिक्लोजिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं है तो फिर डेफिनेटली जो है वो लॉकआउट हो जाएगा, यानी ब्रेकर जो है वो दोबारा जो है लॉकआउट ऑटो रिक्लोजिंग एंड द सर्किट ब्रेकर विल बी लॉक्ड आउट। मल्टी शॉट्स में फिर ये हो सकता है कि आप 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं या 3 जो है मैक्सिमम मल्टी शॉट्स आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये जो है डिस्कस करेंगे कि जी मल्टी शॉट्स और ऑटो शॉट जो है ये किस केस में जो है रिकमेंडेड है और किस केस में नहीं है। ये पूरा जी हमने ये प्रोसेस देख लिया कि ऑटो रिक्लोजिंग जो है वो कैसे जो है ऑपरेट होता है, फ्लो देख लिया। अब हमने जो ये ड्यूटी साइकिल है ये हमने देखना है, इसके साथ हमने इसको रिलेट करना है। अब ये कैसे रिलेट होगा जी, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जी पहला जो होगा ये ओ, इसका मतलब क्या है जी, इसको हम यहाँ किस ब्लॉक के साथ रिलेट कर सकते। तो डेफिनेटली जो है अगर हम ब्लॉक ओपन, दिस इज ओ फॉर स्टैंड फॉर ओपन, तो ओपन कहाँ पे हो रहा है जी, यहाँ पे इसको हम रिलेट करेंगे इस ब्लॉक के साथ कि जी सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ, ठीक है जी। ओपन के बाद दूसरा जो है दिस इज 0.3, ये टाइम है, दिस इज टाइम टी। तो 0.3 जो है इट्स ऑलवेज इन सेकेंड और ऑटो रिक्लोजिंग के केस में, और ये 0.3 सेकेंड्स इसको कहते हैं जी दिस इज कॉल्ड डेड टाइम, डेड टाइम। डेड टाइम। तो आफ्टर डेड टाइम अगर हम देखेंगे जी कि क्या होगा जी, वेट करेगा यानी डेड टाइम। अब ये डेड टाइम क्यों हम देते हैं जी, y.3 या इस तरह में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो साइकिल है वो है जी सी मीन्स कि ब्रेकर क्लोज कमांड। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि ये जो क्लोज कमांड है ये डेफिनेटली जो है यहाँ पे, इसलिए कि रिक्लोज इज़ अटेम्प्टेड। रिक्लोज अटेम्प्टेड का मतलब ये है कि सर्किट ब्रेकर दोबारा क्लोज होगा। अब क्लोज के बाद जो है अगर ब्रेकर जो है वो दोबारा जो है ओपन हुआ, इट मीन्स कि अब हम अगर रिलेट कर रहे हैं तो हम इसको रिलेट करेंगे किस ब्लॉक से, यहाँ पे अगर हम देखें जी वो इस ब्लॉक के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं जी। अब आप देखें जी कि
सीक्वेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल ब्रेकर ऑन है, ओके जी, फॉल्ट आया, फॉल्ट के बाद ब्रेकर ओपन हुआ यहाँ पे, उसके बाद आफ्टर 3 सेकेंड डेड टाइम ब्रेकर जो है दोबारा क्लोज हुआ। अब यहाँ पे अगर क्लोज होने के बाद ये वाला ओ नहीं आ रहा है, ओ मीन्स ओपन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉल्ट क्लियर हो गया और ब्रेकर अब कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। लेकिन अगर ये फॉल्ट जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है, जैसे सेमी परमानेंट फॉल्ट है अगर, या परमानेंट फॉल्ट है, तो वो क्या होगा जी, दोबारा ब्रेकर ओपन होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें जी, इफ़ द फॉल्ट परसिस्ट ब्रेकर ट्रिप्स, तो ब्रेकर ट्रिप को अब क्या होगा जी, अगेन जो है जो 3 है, 3 टाइम, इसको हम रिक्लेम टाइम कहते हैं जी। रिक्लेम टाइम जो है ये जैसे यहाँ पे हमने कहा कि रिक्लेम टाइम दोबारा जो है ये रिसेट होगा, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जो मल्टी शार्ट्स हैं 2 और 3 मल्टी शार्ट्स हैं, इसके बाद रिक्लेम टाइम जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है जी, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं इस 3 को यहाँ पे इस मल्टी शार्ट के साथ, और इसके साथ डेट रिक्लेम टाइम भी होगा, दिस इज आफ्टर रिक्लेम टाइम। तो व्हाट इज़ रिक्लेम टाइम, ये भी हम टर्मिनोलॉजी में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज़ रिक्लेम टाइम। तो आफ्टर रिक्लेम टाइम ये जो है यानी जिसको यहाँ पे दिस इज़ जनरली इन 3 का मतलब है 3 मिनट्स, आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट्स ये दोबारा जो है प्रोसेस जाएगा एंड अगेन क्लोज होगा एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि मल्टी शॉट्स के केस में अगर मैक्सिमम 3 मल्टी शॉट्स जो रिकमेंडेड है, इसके बाद भी अगर फॉल्ट परसिस्ट करता है देन फिर ब्रेकर जो है वो लॉकआउट हो जाएगा एंड मैन्युअली, इसका मतलब ये होगा कि द फॉल्ट इज़ ऑफ परमानेंट नेचर। सो ये जो है थोड़ा सा जो सर्किट ब्रेकर का ड्यूटी साइकिल है, इसको हमने रिलेट किया विद रिस्पेक्ट टू ऑटो रिक्लोजिंग प्रोसेस। इंशाल्लाह पार्ट बी में मज़ीद जो सिंगल शॉट्स हैं या मल्टी शॉट्स है ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे हमने यहाँ पे रिक्लेम टाइम को डिस्कस किया, ये भी हम देखेंगे व्हाट इज़ रिक्लेम टाइम। एंड देन एप्लीकेशंस जो है जी, मल्टी शॉट्स कहाँ पे अप्लाई होते हैं और सिंगल शॉट्स कहाँ अप्लाई होते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम मज़ीद इस पे जो है ना डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।